हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। हम सीधे चलते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस और उसमें जितने क्वेश्चन निकलते हैं आपके प्रीलिम्स और मेंस के। अब हिंदू में पहली न्यूज देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक डाटा टू स्टॉप इन्फ्लक्स फ्रॉम म्यांमार। जो भी इंटरनेशनल न्यूज है आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, इसमें कुछ मिलेगा। अब इसमें क्लियर लिखा है कि ये जो है म्यांमार का जो बॉर्डर है, ये हमने एफएमआर क्यों सस्पेंड किया, 6 दिसंबर को सस्पेंड किया। क्यों? टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ पीपल, टू रेगुलेट मूवमेंट ऑफ द पीपल, टू इंश्योर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड मेंटेन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपको पता होना चाहिए, बार बार आता है म्यांमार के साथ कौन कौन से स्टेट लगते हैं। और सबसे बड़ी बाउंड्री किस स्टेट की है? नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद लगते हैं नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ये कह रहे हैं कि वहां से इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं। इलीगल माइग्रेंट से क्या है, डेमोग्राफिक डाटा चेंज हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी स्टेट की। इसलिए इन्होंने क्या किया, 6 दिसंबर को फ्री मूवमेंट रेजिम वो जो है सस्पेंड कर दिया। अब स्क्रैप करने जा रही है, स्क्रैप नहीं किया अभी तक। देखिए, अब मान लिया आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने लेटेस्ट देखना है आप क्या पोजीशन है। और खास करके अब जैसे दिसंबर का एंड है या जनवरी है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 1 महीने 2 महीने, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे पहले देखिए क्वेश्चन इसमें छुपा हुआ है, काबा वैली। काबा वैली कहाँ है? म्यांमार मणिपुर बॉर्डर। कहाँ पे है? म्यांमार मणिपुर बॉर्डर। और कहाँ पे है, किस में कंट्री में है? इंडिया में या म्यांमार में? इट इज इन म्यांमार, इट इज इन म्यांमार। ठीक है, ये इस तरह से आप करेंगे। और फिर देखिए अब ये क्या करने जा रहे हैं, रेगुलेट करने में पहले क्या था, 16 किलोमीटर था एफएमआर, मीन्स 16 किलोमीटर तक बिना वीजा के, बिना डॉक्यूमेंट के हमारे यहाँ से, खास करके मिजोरम और मणिपुर से, नागालैंड से और उधर से आ जा सकते थे। और यहाँ पे जो है उस समय अब ये 10 किलोमीटर कर दिया, करने जा रहे हैं ये। अब कितना करने जा रहे हैं? 10 किलोमीटर। और अब जो करने जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रुकने देंगे। 1 हफ्ता में इनको वापस जाना पड़ेगा जिधर से भी है। और बीएसएफ इसको रेगुलेट करेगी, पास देगी और जो है उसको पूरा डिजिटल तरीके से इसको कंट्रोल करेगी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक तो क्या है कि वहाँ से जो ना ड्रग के कार्टेल जो होता रहे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उसको कंट्रोल करती है, इंडियन नेवी भी करती है। ठीक है, ये जो कंसाइनमेंट आ रही है तो इनका है कि नारकोटिक्स आ रहा है। तो ये आपको मैंने कई बार करा चुका हूँ 2023 और 24 में, इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। और फिर आप देखिए आगे भी इसी से संबंधित है। अब ये रोहिंग्या पे पिछले कई साल से आ रहे हैं आर्टिकल, बहुत आर्टिकल आ रहे हैं। तो रोहिंग्या का आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दोबारा भी पूछ सकते हैं। अब रोहिंग्या रिफ्यूजीज ऑफ म्यांमार constitute the world's largest stateless population। स्टेटलेस में यदि कहें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। और आपको ये पता होना चाहिए, इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी टू रिफ्यूजी कन्वेंशन। इंडिया ने साइन नहीं किए, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो रोहिंग्या पे आपको क्लैरिटी बिल्कुल आ जाएगी। और ये कभी भी आपके प्रीलिम में आ सकता है। अब ये हिंदू में आर्टिकल है, आर्मी इंस्टॉल्ड शिवाजी स्टैचू ऑन पेंगोंग लेक बैंक। पेंगोंग लेक जो लद्दाख में है, इसके बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे चुका हूँ। ये ब्रेकिश वाटर है, फ्रेश वाटर है, इंडियो चाइना जो भी है, इंडिया में ज़्यादा है या चाइना में ज़्यादा है, ये सारे आपको। अब इसमें जो ना इम्पोर्टेंट ये है, ये पूछ लें आपको, ये जो है लेटेस्ट शिवाजी स्टैचू कहाँ लगा है, ये पेंगोंग लेक का मुझे भी लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हुई है। फिर इसके अंदर ये लिखा है कि यहाँ पे एक खुरनाक फोर्ट है, खुरनाक फोर्ट, और एक जोरावर सिंह जो है, एक है जोरावर सिंह फोर्ट, ले फोर्ट इज जोरावर फोर्ट,
ले फोर्ट का नाम बदल के जोरावर फोर्ट रख दिया। अब समझ आया मुझे। तो ये जोरावर फोर्ट जो है याद रखना आपने कहाँ पे है, ले में। और जोरावर सिंह जो है ये लिखा अनदर वेटरन कर्नल संजय पांडे ऑब्जर्व दैट जोरावर सिंह वेंट थ्रू पेंगोंग तसो टू खुरनाक फोर्ट एंड एस्टेब्लिश द पोस्ट राइट अप टू मानसरोवर। ये जोरावर सिंह ने जो है ना ये जो है पोस्ट जो है वहाँ पे एस्टेब्लिश की थी खुरनाक फोर्ट तक, पेंगोंग सो से लेके लेक से लेके खुरनाक फोर्ट तक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा इंडिया का, ये डिफेंस से रिलेटेड है और ब्रेवरी से है। अब ये 2 दिन से आ रहा है पार्कर प्रोब, पार्कर सोलर प्रोब, इसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। ये एक्सप्लेन्ड पेज में है आज इंडियन एक्सप्रेस के। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बनता है क्वेश्चन बैंक में यूपीएससी के। देखो मैं जो बताता हूँ क्वेश्चन होता है, कई बार 4 पेपर आते हैं उसमें, कई बार एक पेपर में नहीं है तो दूसरे में आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस क्वेश्चन। अब पार्कर सोलर प्रोब वाज डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ नासा की है, ये याद रखना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की नहीं है, नासा। किस प्रोग्राम की है, लिविंग विद ए स्टार। ये नासा का एक प्रोग्राम है, उसका में डेवलप की गई है। क्या नाम है प्रोग्राम का नासा का, लिविंग विद ए स्टार प्रोग्राम, टू एक्सप्लोर एस्पेक्ट्स ऑफ सन अर्थ सिस्टम दैट डायरेक्टली अफेक्ट लाइफ एंड सोसाइटी ऑन द अर्थ। ये हमारे से डायरेक्टली रिलेटेड है, अर्थ से, सन और अर्थ से, ठीक है। अब ये क्या हुआ है कि 24 दिसंबर 2024, अभी एक वीक पहले, पार्कर दिस सोलर प्रोब एंड्योर्ड टेम्परेचर अप टू 1377 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन इट रीच द क्लोजेस्ट पॉइंट टू सन। ये पहला मिशन है वर्ल्ड का, नासा का, जो सन के क्लोजेस्ट पॉइंट पर गया 24 दिसंबर को। याद रखना आपने, ये चीज मैं निकाल के लाता हूँ, जैसे ना दलदल में से और लेते हैं कीचड़ में से, ये छुपी हुई है जो निकलती नहीं आपसे, वो मैं निकाल के ला रहा हूँ, जो कि कमल के फूल की तरह से बाहर आएंगी क्वेश्चन के फॉरम में। अब ये जो है दिस क्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब सर्वाइव सच हाई टेम्परेचर बिकॉज, क्योंकि क्या है इसके अंदर ऐसा, इसके अंदर थिक कार्बन कंपोजिट शीट है जो सन को 1000 से ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड प्रोटेक्ट करेगी सन की रेज से, सन के टेम्परेचर से, इतनी गर्मी से, ठीक है। फिर अब ये इसका क्या फ़ायदा है भाई, इस सोलर प्रोब का ऑब्जेक्टिव क्या था नासा का। अब इसका ऑब्जेक्टिव है इट कुड गिव एन आइडिया ऑफ ओरिजिन ऑफ सोलर विंड। सोलर विंड में इतने आर्टिकल आ चुके हैं, ये क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। सोलर विंड पे जो भी मिले सब तैयार कर लेना। सोलर winds are usually deflected by Earth's magnetic field, which acts like a protective field. जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, तो डिफ्लेक्ट कर देता है इसको। Then a strong solar wind can disrupt our power grids, satellite and communication system. कितनी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने। इस तरह से जो है क्वेश्चन आपके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया इसने एक्सप्लेन्ड पेज पर। रोजाना आपके 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं और मैं जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता आपके प्रीलिम में और मेन में। इसके जो है जो एनरोल स्टूडेंट है उसकी पीडीएफ में ऑलरेडी भेज चुका हूँ बहुत सारे क्वेश्चन की। स्पेडेक्स मिशन, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, और इसमें जो सैटेलाइट के नाम है बड़े इंपॉर्टेंट है, चेजर एंड टारगेट। इसके सारे क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुके हैं। तो ये आर्टिकल जो है आपने पढ़ना है। ये जो है स्पेस में इस बार कम से कम एक क्वेश्चन आएगा इस तरह का, स्पेडेक्स, पार्कर सोलर प्रोब, ये सारे आएंगे जितने भी मैं रोजाना करा रहा हूँ। अब आपने यदि न्यूज़पेपर ये पढ़ा है तो आप ईमानदारी से मुझे बताना क्या आप इस तक पहुंचे हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स कितना इंपॉर्टेंट है। सेंटर ने जारी करना था 2023 का, लेकिन वो लेट कर रहे हैं, जारी नहीं कर पा रहे। और अब ये कौन इसको जो है, ये बाइनियल 2 साल में एक बार आता है, अब 2025 में आना था, नहीं आ रहा। तो कौन इसको जारी करता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज रिलीज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस
ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आपने बताना है। जो ये मसूरी में ट्रेनिंग कराती है, आपको कोई डील करते हैं ये IAS को, ये वो मंत्रालय, ठीक है। अब इसमें जो है इसका जो फर्स्ट एडिशन है कब शुरू हुआ, ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है जारी किया पहला 2019 में, 2 साल में एक बार आता है। और ये कब जारी हुआ, दिसंबर 25 गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, ठीक है, इस तरह से। और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस पब्लिश डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी इन्होंने किया है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स महाराष्ट्र, यूपी, JNK एंड अरुणाचल प्रदेश के लिए जारी किया है। तो ये जो है क्योंकि आपसे रिलेटेड IAS से गुड गवर्नेंस, ये उसमें भी आ सकता है आपका, एथिक्स में भी, ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये 2 आर्टिकल में से मैंने निकाला है। काबा वैली सिचुएटेड इन म्यांमार सेंगिंग रीजन on Myanmar Manipur border. Then Arunachal Pradesh shares longest border with Myanmar. India is a signatory to Refugee Convention. The Rohingya refugees of Myanmar constitute the world's largest stateless population. 2 आर्टिकल में से है। इससे के ये आपने इस तरह के क्वेश्चन आपने करने शुरू कर दिए, अगले 4 महीने में आपको प्रीलिम में कोई फेल नहीं कर सकता। आपके 100+ आएंगे, मीन्स 15-20 नंबर ज़्यादा आएंगे कट ऑफ से जनरल कैटेगरी में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की ये ईयर एंड रिपोर्ट आई है, ऐसे सब मंत्रालय की आ रही है। इसका मतलब 2025 में ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे इंडिया ईयर बुक में, हम पहले ही कर लें, और ये सारे क्वेश्चन PIB में मिलेंगे। अब इंडिया अचीव्ड माइलस्टोन ऑफ प्लांटिंग 102 करोड़ ट्रीज अंडर एक पेड़ माँ के नाम। इसी कितना कैंपेन चला हुआ है, और 140 करोड़ का टारगेट है, जो टारगेट हम जो है आराम से पूरा कर लेंगे। अब इसमें जितनी आई है गवर्नमेंट स्कीम, जितने क्वेश्चन है, ये मैंने 15 क्वेश्चन निकाल दिए, और इसकी वीडियो 15 क्वेश्चन की बना के जो एनरोल्ड स्टूडेंट है उनको विद एक्सप्लेनेशन मॉक टेस्ट 15 क्वेश्चन का, एनवायरनमेंट का, ईयर एंड रिव्यू का, ईयर एंड रिव्यू रिपोर्ट है ये, ईयर एंड रिव्यू 2024 किसने जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ऐसे सोशल जस्टिस का आएगा, एजुकेशन, सबका लेके आऊंगा मैं आपको, वो सबके क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आपको भेज रहा हूँ जो एनरोल्ड स्टूडेंट है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि मैं गवर्नमेंट का कोई पब्लिकेशन नहीं छोड़ना चाहता, थोड़ा स्टडी चाहता हूँ आपकी, ताकि आपके जो है करंट अफेयर के यदि 40 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 30 क्वेश्चन ठीक हो जाए बिना पेनल्टी के। अब इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले आपके लिए, देखिए। अब ये क्वेश्चन मैंने इसमें से बनाया था, प्राणा पोर्टल इज रिलेटेड टू, ये अखबार में बहुत आया है, न्यूज़पेपर में भी। प्राणा पोर्टल, मैंग्रोव रेस्टोरेशन, रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी, कार्बन स्टॉक एस्टिमेशन इन वेटलैंड्स। ये आपको जो है इसके में आप ये ध्यान रखना, कल एक बच्चा जो है मेरे से बात कर रहा था, 1-on-1 टेलीफोन पे बात कर रहा था, उन्होंने क्या किया, मेरी ईमेल पे अपना नंबर छोड़ दिया, बस इमीडिएटली मैंने टेलीफोन मिलाया, तो वो बच्चा कहता है जी पिछली बार मैं 80 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, और 80 से ज़्यादा वो बच्चा करेगा जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसने क्रिटिकल स्टडी नहीं की, जिसने UPSC को नहीं समझा, उसका फेल होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि उस यदि वो 60 क्वेश्चन ठीक कर देता तो वो मुश्किल से 65 तक जाता। 5 क्वेश्चन का तो रिस्क ले लेता है, लेकिन 20-20 क्वेश्चन का कोई रिस्क नहीं लेता, 30-30 का। वो कहता है जी मैंने इतने क्वेश्चन करने में मेरे बिल्कुल थोड़े से मार्क्स आए, सारे कट गए। तो इसमें आपको आप कैसे ढूंढोगे, आप प्राणा पोर्टल कैसे ढूंढ सकते हो, तुक्का कैसे मारोगे, गैस कैसे करोगे, नहीं कर सकते। तो ये जो है इट वाज लॉन्च्ड अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम फॉर रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग अक्रॉस सिटीज। ये एग्जैक्ट आंसर है। यदि आपको एग्जैक्ट आंसर पता है, आधा मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा और 2 के 2 नंबर आएंगे, इस तरह से मार्क्स आते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका लाजमी आना है एनवायरनमेंट का, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। जो मैंने क्वेश्चन निकाले न्यूज़पेपर में से, जिस दिन रिपोर्ट आई थी आपको रिपोर्ट भी भेजी, जो एनरोल्ड स्टूडेंट है, न्यूज़ में जितना आया, और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने निकाल दिए उसमें। आपके जो आपको PDF भेजी हुई है उसको अच्छी तरह से पढ़ना, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा,
ये सारे दिए मैंने। अब इसमें ये आपने सॉल्व करना है, ये मैंने इसमें से लिया है रिव्यू रिपोर्ट में से। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्रीज टू 25.17% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। इंडियाज कार्बन स्टॉक हैज रीच्ड 30.43 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। बैम्बू बेयरिंग एरिया डिक्रीज्ड बाई मोर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपने सॉल्व करना है, पास लेना है। अगली स्लाइड में जब दिखाऊंगा, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, उसमें इसका आंसर भी है, एक्सप्लेनेशन भी है। अब इसने यदि आपने रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी है तो जब भी क्वेश्चन करोगे आप, अदरवाइज नहीं कर सकते इसको। इसमें फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, इस तरह से करना आपने। अब थर्ड क्वेश्चन और निकाला है 15 में से। मैंने 3 क्वेश्चन आपको दे दिए यूट्यूब वीडियो पे। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह के बना के मैं आपको सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा इस पर। जो ये इसमें 15 क्वेश्चन है, जो ये रिव्यू है 2023 का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, इसके सारे के सारे क्वेश्चन इसकी सेपरेट वीडियो बना के जो एनरोल स्टूडेंट है उनको चली जाएगी। अब ये क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? It aims for up to 40% reduction in particulate matter level by 2025 to 26 using 2017-18 as baseline। कितना इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हम पढ़ते ही नहीं। हम ये सोचते डाटा तो पूछेगा नहीं एग्जामिनर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है हमारी सेहत के लिए, देश के लिए। Then a Prana portal has been launched for real-time air quality data updates. It covers 130 cities in 24 state UTs. Then under NCAP 11,200 crore has been allocated for pollution mitigation measures in targeted cities। चलो ये तो नहीं पूछते जनरली, रुपया तो नहीं पूछते, बजट तो कई बार, लेकिन स्टेट सर्विसेज में पूछते हैं, इसलिए लेके आया मैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन की चारों स्टेटमेंट ठीक है, इस तरह से करना है। अब ये PIB की न्यूज है मोरक्को के। अब मोरक्को का जो है बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशन है इंडिया के। और अब इसमें ये क्वेश्चन मैंने 3-4 क्वेश्चन निकाले हैं, आपको मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज ए कोस्ट लाइन विद मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक सी? इनमें से तो मोरक्को और भी है, जैसे फ्रांस है, मुझे जहाँ तक याद है मुझे फ्रांस में मिलेगा। इस तरह से पूछते हैं वो, आपको 3-4 पता होगा ना ऐसे कंट्री, मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक दोनों को ही जो ना, जिनकी कोस्ट लाइन है दोनों पे, ऐसे कौन से कंट्री है? ऐसे आएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के नए नए क्वेश्चन जो किताबों में नहीं है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, एक चीज मेरी गांठ बांध लो इस बात की, बिना न्यूज़पेपर के आप IAS नहीं बन सकते। ना प्रीलिम्स होगा, ना मेंस होगा, ना पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। नंबर 1, मैं ये जो है 12-13 घंटे रोज मेहनत कर रहा हूँ, मेरा ये डिटर्मिनेशन है, मेरा हर बच्चा प्रीलिम में क्वालिफाई कर जाए, GS में कोई फेल ना हो। और ख़ास तौर पे करंट अफेयर में यदि 40 क्वेश्चन आते हैं तो मेरे बच्चों के 30 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। और जिस तरह से मैं 100% क्वेश्चन निकाल के ला रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है 25 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके 2025 में, पूरी उम्मीद है, मुझे कॉन्फिडेंस है। जिस तरह से मैं तैयारी करता हूँ 4-5 घंटे रोजाना न्यूज़पेपर में से, और आपको जो है रोजाना PDF भेज रहा हूँ, न्यूज़ भेज रहा हूँ प्रीलिम और मेन की, और क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, और क्वेश्चन लिखने सिखा रहा हूँ। ये सारी एक्सरसाइज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपका प्रीलिम पहली बार में पास हो और मेन में जो है रैंक आए पर्सनैलिटी टेस्ट में मिला के। इसलिए आप ये करंट अफेयर एसेंशियल इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए, कोई फोमो नहीं रहेगा। न्यूज़पेपर पढ़ने का तो आप भूल ही जाओ कि न्यूज़पेपर यदि आप आधा घंटा भी मेरे साथ पढ़ लोगे, मेरे क्वेश्चन तैयार कर लोगे, तो समझ लो आपने 4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ लिया। बस न्यूज़पेपर की चिंता नहीं करनी आपने मेरे साथ, वो मैं कराऊंगा आपके अगले 3-4 महीने में, पूरी तरह से तैयारी करा दूंगा। करंट अफेयर तो आप निश्चिंत हो जाओगे। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके 25 क्वेश्चन ठीक ना हो 40 में से GS 1 प्रीलिम्स में। और मेन में जो है, जो मैं क्वेश्चन रोजाना दे रहा हूँ 1 या 2 वही आएंगे। इंटरनेशनल रिलेशन जो मैं दे रहा हूँ न्यूज़पेपर में, उससे बढ़िया कोई कराएगा ही नहीं आपको। न्यूज़पेपर इज द ट्रेजर, इज द बेस्ट सोर्स। चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन है, किसी तरह भी क्वेश्चन है, पूरे नंबर आएंगे उसमें आपके।
थैंक यू वेरी मच।